चलिए, कल मैंने आपको बता दिया था F4 कॉन्ट्रा वाउचर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। कॉन्ट्रा वाउचर मेनली बैंक से जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको दर्शाता है। हमने अगर बैंक से किसी भी प्रकार का हमारा बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स किया है तो उसमें हम कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करेंगे। अब बात होती है कि वाउचर उसके बाद तो आता है पेमेंट, है ना। लेकिन अभी तक हम क्या कर रहे थे, जितनी भी पेमेंट कर रहे थे वो सब माइनस में जा रही थी। किसी के कंप्यूटर में रेड हो रहा है, किसी कंप्यूटर में नहीं हो रहा था, लेकिन वो वाकई में माइनस में था अमाउंट, है ना। क्यों? क्योंकि हमने उसको बताया नहीं है कि हमने बिजनेस जब भी स्टार्ट किया तो हमारे पास उस समय कितने पैसे थे। अब पैसे हमने उसको बताया नहीं कि हमारे पास हैं, और हम डायरेक्ट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बैंक में जमा कर रहे हैं, तो वो पैसा आ कहाँ से रहा है, तो वो सब माइनस में जा रहा है। ठीक है, तो उन चीज़ों से बचने के लिए अब हम क्या करते हैं, पेमेंट को स्किप करके डायरेक्ट रिसीव वाउचर पढ़ते हैं, है ना। अगर कोई भी व्यक्ति बिजनेस ओपन करता है तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले कोई सी भी पूंजी लगाएगा अपने बिजनेस में, है ना। पूंजी को इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल लगाना, है ना, हिंदी में बोलते हैं पूंजी लगाई। जैसे बहुत सारी कंपनियां होती हैं जिनके पास खुद का इतना फंड नहीं होता कि वो कंपनी को रन कर पाए, तो वो क्या करती है कि अपने कंपनी के शेयर्स, जो कंपनी की कैपिटल होती है ना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है और उसको बना देती है शेयर, इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं उसको अंश, है ना। और बांट के लोगों में उसको बेच देती है ताकि वो लोग उसके शेयर को खरीद के वो खुद भी पार्टनर बन सके। समझ गए? ठीक है, जब आप देखते हो ना कि शेयर मार्केट में कौन सी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, टाटा और अंबानी, अदानी और बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं। अभी फिलहाल में हम देखेंगे रिसीव वाउचर। रिसीव वाउचर के लिए शॉर्टकट होता है F6। जैसे ही आप F6 प्रेस करोगे ना तो रिसीव वाउचर आ जाता है। कंफर्म करो यहाँ की रिसीव वाउचर ओपन है या नहीं है। ठीक है, अभी मैंने क्या किया कि यहाँ मैंने एक कंपनी बनाई, यहाँ मैंने कंपनी बनाई अनंत 8872461331, है ना। बहुत सारी कंपनी तो फिर पहचानने में तो दिक्कत पड़ती है, इसके लिए मैं गया वाउचर पर, रिसीव वाउचर पर जाऊंगा। अभी देखो कि फिलहाल में मेरे पास कुछ अमाउंट है नहीं। मैंने आपको कल कहाँ से बताया था, बताओ? हाँ, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट और रेशो एनालिसिस पे जाना। आप यहाँ जाना, केस इन हैंड में कुछ दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है। और उसके बाद बैंक अकाउंट अभी हमने बनाई नहीं क्योंकि नई कंपनी बनाई है बिल्कुल, तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई एंट्री नहीं है, मतलब केस इन हैंड में हमारे पास रुपया नहीं है। अब क्या करूंगा, मैं जाऊंगा वाउचर में, और मैंने बोला कि भैया ये जो व्यक्ति, जो इस कंपनी का जो भी मालिक है, उसने 10 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया है। उसका ये कंपनी जो बनाई है ना, वो 10 लाख रुपए से इसने इसमें इन्वेस्ट किया है। अब जितना भी खर्च होगा वो उसी में से घटेगा, और जितना भी पैसा उसको रिसीव होगा उसमें जुड़ते जाएगा। ठीक है, हम वाउचर पर गए, यहाँ रिसीव वाउचर है। देखो ये जो साइड में होता है ना, क्रिएट और सो मोर पे गए तो अगर कुछ हो तो यहाँ आ जाता है लेजर, वैसे केस की ही आती है अगर नहीं हो तो। अब क्या होता है कि ये लेजर को हम बाहर से भी बना सकते हैं, पर क्या होगा कि अभी मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ यहाँ से, है ना। लेजर को बाहर से बनाने के लिए मैंने आपको बोला था गेटवे ऑफ टेली और क्रिएट में जाना है। ठीक है, अभी हम फिलहाल में यहाँ से बना लेंगे। अभी एक आध दिन बाद फिर मैं आपको पूरा गेटवे ऑफ टेली समझाऊंगा तो समझ में आएगा। अभी फिलहाल में आपको कैपिटल से संबंधित कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रिएट, या फिर इसके लिए शॉर्टकट है अल्टर सी, है ना। अल्टर सी से क्या होता है, लेजर क्रिएट होती है, या फिर क्रिएट पर जाकर इंटर दबा दो आप। यहाँ जाने के बाद देखो, अगर कोई आप किसी व्यक्ति का नाम लिखना चाहते हो तो नाम के साथ में कैपिटल अकाउंट की एंट्री कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट कैपिटल की एंट्री कर देता हूँ मैं अभी, है ना। ये कैपिटल लगाई हमने, और यहाँ की जगह क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट। वो जो भी होगा वो काय में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। अगर किसी व्यक्ति को हमने पार्टनर बनाया है तो मैं यहाँ कैपिटल के साथ में लिख सकता हूँ ताकि हमको समझ में आए ना। जैसे मैंने बोला कि भैया ये कैपिटल, और मैंने यहाँ लिख दिया, जैसे मेरा नाम लिख दिया मैंने, रोहित। समझ गए आप? इंटर इंटर। अंडर में आता है ग्रुप, अंडर हेड बोलते हैं इसको, अंडर हेड में आता है ग्रुप। जैसे मैं आपको कुछ भी लिखता हूँ ना, कैपिटल करके स्लेश लिखता हूँ, स्लेश का मतलब ये होता है। समझ गए आप? ग्रुप होते हैं 28, इनमें से कोई सा भी एक ग्रुप चूज कर लेंगे हम, पर ग्रुप डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार की ट्रांजेक्शन है। समझ गए? कैपिटल में कैपिटल अकाउंट, कंट्रोल सॉरी इंटर दबाया और कंट्रोल प्लस ऐसे इसको डायरेक्ट सेव कर दो आप। मैंने बोला 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए लिख दिए, इंटर इंटर। अब देखो कि मैंने आपको बोला था सीआर का मतलब होता है क्रेडिट रिसोर्स, डीआर का मतलब होता है डेबिट रिसोर्स। सीआर जब भी होगा उसका मतलब है कि उसमें से अमाउंट माइनस होगा, डीआर होगा उसका मतलब उसमें अमाउंट प्लस होगा। सीआर का मतलब गिवर होता है
और DR का मतलब रिसीवर होता है, ठीक है। यहाँ में आया आगे, तो रिसीव कौन ने किया, केस वाले अकाउंट में, और केस वाले अकाउंट में भी 1 भी रुपया नहीं था, अब कितने हो जाएंगे 10 लाख रुपए। और कंट्रोल प्लस ए से या तो सेव कर सकते हो, या फिर मैंने बोला यहाँ कि भैया बिजनेस स्टार्ट है ना विथ 10 लाख रुपीस, ठीक है। कंट्रोल ए से सेव करो इसको। अब देखो स्केप से मैं बाहर आया, हम गए रेसो एनालिसिस पर। यहाँ जाने के बाद अब देखो कि वर्किंग कैपिटल तो 10 लाख रुपए है हमारी, जो 10 लाख रुपए हमने बिजनेस में लगाया है, और टोटल कैपिटल इतनी वर्क करेगी, इतने काम करेगी। केस इन में देखो कितने रुपए दिख रहे हैं आपको, 10 लाख रुपए। स्केप से बाहर आ जाओ। ये क्या होती है, ये होती है जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसमें से जो भी पूंजी लगाते हैं वो अमाउंट है ना, जिसको बोलते हैं कैपिटल। अब बात होती है कि अगर हम किसी व्यक्ति को हमको देगा अमाउंट, तो इसमें रिसीव करेंगे तो क्या होगा, है ना। वाउचर में जाओ, F6 में जाओ। जैसे मैंने बोला कि हमने क्या किया कि हम कुछ भी प्रोडक्ट बेचते हैं, अब एक ही प्रकार के प्रोडक्ट बेचेंगे, अलग अलग कंपनियों के फिर अलग अलग बेचेंगे, लेकिन अभी जैसे बेसिकली हम एक प्रकार का प्रोडक्ट बेचते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचते हैं। इलेक्ट्रॉनिक में सब प्रकार की चीज़ें आ जाती हैं, सब प्रकार की चीज़ें मतलब इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित, पंखे, कूलर, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, AC, है ना, ये सारी चीज़ें। पर हम क्या करते हैं कि अदर कुछ कोई दूसरे व्यक्ति को कुछ चीज़ें बिकवाते हैं किसी की, तो वो हमको एक प्रकार से कमीशन देगा, फ्री में कोई काम करेगा नहीं, है ना। तो वो कमीशन जो हमको रिसीव होगा वो भी हमारी एक इनकम है ना। देखो 2 प्रकार की इनकम होती है, एक होती है डायरेक्ट इनकम, एक होती है इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम का मतलब ये होता है कि हम जिस भी चीज जो भी चीज का बिजनेस कर रहे हैं वो डायरेक्ट इनकम में आती है, कि उसी से हमने खरीदा, लेकिन वो बिजनेस को छोड़ के अदर सोर्स कोई सा होगा तो वो इनडायरेक्ट इनकम है हमारी। जैसे हमने बोला इलेक्ट्रॉनिक आइटम थे हमारे, भी मैंने इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचूंगा कुछ तो मेरी डायरेक्ट इनकम में आ जाएगा वो। लेकिन मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम ना बेच के हमने किया है कमीशन, किसी व्यक्ति का कुछ माल बिकवाया, वो हमने को जैसे हमको 10,000 रुपये कमीशन दे रहा है, तो वो 10,000 रुपये जो कमीशन देगा ना, वो कमीशन हमारी इनकम है, लेकिन वो क्या है, इनडायरेक्ट इनकम। जैसे एग्जांपल के लिए रिसीव वाउचर में गया, है ना, यहाँ जाऊँगा क्रिएट में या फिर अल्टर सी दबाऊंगा। यहाँ जाने के बाद क्या होगा, लिखो, जैसे मैंने लिखा कमीशन, ठीक है, कमीशन मिला है हमको, वो क्या होगा, कमीशन इनडायरेक्ट इनकम में आएगा, क्या में आएगा, इनडायरेक्ट इनकम में आएगा। कंट्रोल ए से सेव करो। अब देखो कि मैंने क्या किया है कि जैसे मैंने 5,000 रुपये का मैंने कमीशन कमाया है, इंटर। रिसीव वाउचर में केवल रिसीव वाली पेमेंट की एंट्री होगी, हमको जो प्राप्त हुई है, जो हमको हमारे पास पैसे आए हैं, जाने की कोई बात नहीं होगी, ठीक है। कमीशन मिला है, अब कमीशन तो मिला हमको, लेकिन मैंने कमीशन मिला है उसको कैश लिया है या उसको बैंक में लिया है, वो यहाँ डिपेंड करता है। लेकिन अभी मैं क्या करूँगा कि अभी फिलहाल में मैं सारी पेमेंट कैश रिसीव करूँगा और कैश पेमेंट करूँगा, ठीक है। तो मैंने कैश में हमारे पास कितने रुपए थे, 10 लाख रुपए। अभी 5,000 रुपये और आ जाएंगे तो अब कितने होना चाहिए, 10,05,000 रुपये। देखो वो 10,05,000 रुपये हो गए, ठीक है। नरेशन में अगर आप कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं तो आप इसको कंट्रोल प्लस ए से सेव कर सकते हो। समझ गए आप, ठीक है। अभी मेरे पास कितने रुपए हैं, 10,05,000 रुपये। मैंने आपको कल क्या पढ़ाया था, F4 जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर, है ना। अभी कोई सी बैंक है क्या, यहाँ नहीं है। मैंने बोला मैं SBI बैंक में 50,000 रुपये जमा कर रहा हूँ, तो क्या होगा बताओ, पहले केस आएगा, यहाँ लिखो 50,000 रुपये। अब क्या होगा, अमाउंट कितना हो जाएगा बताओ, 9,55,000 रुपये होगा। 10,05,000 में से 50,000 घटेंगे तो कितना होगा, 9,55 होंगे। देखो 9,55,000 रुपये, इंटर दबाओ। यहाँ कोई सी बैंक का नाम है क्या, नहीं है, बना लेंगे अल्टर प्लस सी से डायरेक्ट। कौन सी बैंक, जैसे मैंने बोला SBI बैंक, इंटर इंटर। अब क्या होगा यहाँ, बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट की डिटेल डालना चाहो ठीक है, नहीं डालना चाहो कंट्रोल प्लस ए से सेव करो डायरेक्ट, ठीक है। और नरेशन लिखना चाहो लिख दो। देखो आप यहाँ इंटर जैसे दबाते हो ना तो ये आता है कि बैंक में लोकेशन बैंक की क्या है कि इसमें आपने कैसे केस जमा किया है कि चेक से दूसरी बैंक से ट्रांसफर किया, वो आता है, तो हमने केस जमा किया है, कंट्रोल प्लस ए से इसको सेव करो डायरेक्ट। नरेशन लिखना चाहो ठीक है, कंट्रोल प्लस ए से इसको सेव कर दो, ठीक है।
अब जो भी अमाउंट हमारे पास आएगा इसी में बढ़ेगा, जो भी अमाउंट हमारे पास जाएगा इसी में घटेगा। समझ गए अब आप, है ना। तो हमने F6 में क्या देखा है, F6 में आज हमने देखा कि भैया रिसीव वाला अमाउंट, F6 का नाम ही है रिसीव, ठीक है। हमारे पास जितनी भी इनकम होगी वो सारी F6 में एंट्रियां होंगी। हम कुछ प्रोडक्ट बेचेंगे, अब वो नगद बेचते हैं उधार बेचते हैं वो बातें अलग है, लेकिन हम जब भी पेमेंट उसकी रिसीव करेंगे यहाँ F6 में करेंगे। वो हम कब पढ़ेंगे, जब हम पहले पेमेंट को बेचना सीखेंगे फिर पेमेंट रिसीव करना सीखेंगे, ठीक है। अभी इतनी चीजें होती हैं। एक चीज और है, यहाँ की जगह अगर किसी भी प्रकार का आपकी कोई बिल्डिंग है या आपकी कोई शॉप है तो आप रेंट लेते हो किसी से, रेंट पे अगर आपने चढ़ाई हुई है तो भी यहाँ आ सकता है। देखो बिल्डिंग रेंट पर देना या बिल्डिंग रेंट से लेना दोनों चीजें अलग अलग हैं। जैसे मैंने बोला शॉप रेंट पे दी है हमने तो हमको पेमेंट लेना पड़ेगा, हमने शॉप रेंट भी दी तो सामने वाला हमको पैसा देगा, लेकिन हमने शॉप रेंट पे ली है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट देना पड़ेगा, है ना। जैसे मैंने बोला शॉप रेंट रिसीव, अब रिसीव वाउचर में एंट्री होगी, प्राप्त हुआ हमको, तो उसके लिए पहले शॉप रेंट की लेजर बनेगी। अभी है क्या लेजर बनी हुई, नहीं है, तो आप क्या करो क्रिएट लिखो यहाँ की जगह क्या, शॉप रेंट इंटर इंटर, और यहाँ क्या होगा कि अब वो हमारा क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है वो हमारी, ठीक है। इनडायरेक्ट इनकम शॉप रेंट, क्योंकि हम शॉप रेंट का बिजनेस थोड़ी ना करते हैं, हमारी तो दूसरा है ना बिजनेस। कंट्रोल+A से सेव करो। शॉप रेंट से हमको 10,000 रुपये प्राप्त हुए। अब 955 हमारे पास पहले थे तो अब कितना होना चाहिए, 962, देखो। और यहाँ की जगह कैसे होगा, कैश रिसीव, तो 9,65,000 रुपये ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। ये चीजें होती हैं रिसीव वाउचर में, समझ गए। ऐसे ही अदर कोई सी होगी तो शॉप रेंट की जगह अदर उसका नाम आ जाएगा किसी का, इनडायरेक्ट इनकम और नीचे केस, समझ गए अब आप, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा है, रिसीव वाउचर देखा है, उसमें किस प्रकार से पेमेंट को रिसीव की जाती है। अब कैपिटल की एंट्री रिसीव में क्यों की, कैपिटल की एंट्री रिसीव में इसके लिए की क्योंकि ये बिजनेस को तो रुपए प्राप्त हुए हैं ना, समझ गए। इसको किसी भी माध्यम से रुपए मिले, भले कैपिटल से मिले तो भी एंट्री क्या होगी, रिसीव में होगी, समझ गए अब आप।